जब वहाँ 29% मुसलमान टीएमसी के साथ खड़े होकर भी बीजेपी को रोकने में असफल रहे, तो यहाँ सपा और कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी को रोक सकती है। जब उनके पास खुद का वोट बैंक 2% 4% है और बहुजन समाज पार्टी के पास अपना खुद का वोट बैंक 22% है। साथियों, 22% वोट बैंक 22% वोट बैंक के साथ अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान बसपा के साथ खड़ा हो जाता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं साथियों, 2027 में बीजेपी को सत्ता से उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे और 29 के अंदर कैडर के लोगों को खड़ा होकर कैडर के लोग जब तैयार हो जाएंगे, तो 29 में हम इस देश से बीजेपी से मुक्त करने का काम करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का श्राम। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में वॉल पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं और वॉल पेंटिंग के कार्य के साथ साथ साथियों बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और लोग कहते हैं कि हमें गठबंधन करना चाहिए। कोई कहता है कि हमें फलाने के साथ गठबंधन करना चाहिए, कोई कहता है किसके साथ गठबंधन करना चाहिए, कोई कहता है किसी के साथ गठबंधन करना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। वो घटना है 1998 की, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करती थी और पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश थी। बहन कुमारी मायावती जी ने 29 मार्च 1998 में दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं नेताओं की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, जब लोगों ने सवाल किया कि बहन जी हमने फलाने के साथ गठबंधन करना चाहिए, हमें बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए, कांग्रेस के साथ करना चाहिए, सपा के साथ करना चाहिए, गठबंधन करके हमने इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से कहा कि हमारा गठबंधन केवल और केवल बहुजन समाज के लोगों से है। बहुजन समाज के लोग ही हमें सत्ता तक लेकर जाने का काम करेंगे। बहन जी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि जब इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो रही थी, उस समय अनेकों पार्टियों से बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया, लेकिन जहां हमारे प्रत्याशी होते थे वहां अदर पार्टियों के वोट हमें नहीं मिलते और हमारे कार्यकर्ता उन लोगों को वोट देकर जिता देते थे। यही हालात आज भी हमारे साथ वैसे के वैसे बने हुए हैं और उन्हीं हालातों को देखते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को अपने समाज के बीच में जाने के लिए तैयार करना होगा। हमारे लोगों को बताना होगा कि हमारा गठबंधन केवल और केवल आप लोगों से है। इन पार्टियों से गठबंधन करने के बावजूद भी हमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला, लेकिन अब हम पार्टी को आगे बढ़ाने एवं पार्टी को और अधिक मजबूती के लिए केवल बहुजन समाज से ही गठबंधन की ज़रूरत है, जिस पर आने वाले समय में अधिक ध्यान दिया जाएगा। यदि हम इस 50% पूरा भी इस गठबंधन को 50% पूरा कर पाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें किसी भी प्रदेश देश में केंद्र में सत्ता में आने से नहीं रोक सकती। कुमारी मायावती जी ने कहा था कि जब हमारे कांग्रेस से गठबंधन किया, तो गठबंधन की राजनीति में हमको ये देखने को मिला कि जो सीटें कांग्रेस के कोटे में थी, उन पर हमारी पार्टी समर्थकों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर उस पार्टी के आदेशों को पालन किया, चाहे फिर वह कोई भी उच्च वर्ग का उम्मीदवार ही क्यों ना हो, कोई अन्य वर्ग का। लेकिन जो सीट हमारी पार्टी के कोटे में थी, उन पर उच्च वर्ग के कांग्रेसियों को बसपा के समर्थन में मत करना गले नहीं उतर रहा था, तो उन्होंने इस तरह के नारे भी लगाने की कोशिश की। पत्थर रख लो छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें गठबंधन की राजनीति से दूसरी पार्टियों के लोग कितना महत्व देते हैं, इसका अनुभव भी हो चुका है। कुमारी मायावती जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 1996 में हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में
इस वर्ष 1998 में हुई लोकसभा चुनाव में वोट तो ज़्यादा पड़े लेकिन सीटें कम मिली। इसलिए हमें अपने आने वाले समय में यदि वोट प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ सीटें भी बढ़ानी हैं तो बहुजन समाज बनाना पड़ेगा। जब हम बहुजन समाज बनाएंगे तो बहुजन समाज का जो अंग दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ा है वह बीएसपी के साथ जुड़ेगा तो दूसरी पार्टियों की मत प्रतिशत घटेगा और हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा, जिसमें हमारे मत प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ हमारी सीटें भी बढ़ेंगी। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जिस तरह से पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग जुड़ने चाहिए वह अभी पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं। कुमारी मायावती जी ने कहा इसका मुख्य कारण यह रहा है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ मशीनरी कार्यकर्ता व अन्य वर्ग के लोगों को पूरी तरीके से हम दिमागी रूप से तैयार नहीं कर पाए। लेकिन साथियों घटना बहुत बड़ी घटना है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो संघर्ष किया उसको हम देख नहीं पा रहे। आज बहन जी को कह रहे हैं कि बहन जी घर से नहीं निकल रही, बहन जी कार्य नहीं कर रही, बहन जी ये नहीं कर रही। उन लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं फिर बहुजन समाज का हर अंग एक दूसरे के साथ भाईचारा नहीं बनाएगा तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती बार बार आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी ही आपकी सबसे बड़ी हितैषी है। इस देश में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या अन्य कोई भी दल हो, अनेक सभी दलों से बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके देखा है, लेकिन कोई भी पार्टी अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी, जिसका नुकसान हमेशा ही बहुजन समाज के लोगों को उठाना पड़ा। साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों को 2027 में सरकार बनानी होगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना होगा। उन हाथों को मजबूत कब किया जाएगा जब हम अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने पास वाले गांव को, अपने नियर को, अपने डियर को, अपने रिश्तेदारों को सब होगी कि हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। और जो लोग ये पूछते हैं कि बहन जी ने गठबंधन करना चाहिए तो उन लोगों को 1998 की घटना बताकर साथियों उनको बताएं कि 1998 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किस तरीके से मानव साहब काशीराम ने इस देश की राजनीति को हिलाने का काम किया और तीसरी बार इस देश के सबसे बड़े सूबे में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार बनाने का काम किया। और देश की राजनीति की मैं बात बताना चाहता हूं साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी इसी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने, जो लोग ये कहते हैं कि इस थोड़ी सी वोटों से क्या होगा, एक वोट से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। साथियों इस वोट की कीमत आप समझिए, इस देश के प्रधानमंत्री को गिराने का काम भी एक वोट कर सकती है और आपकी एक वोट अपने एक प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने का काम कर सकती है। इसी काम को साथियों अभी समय हमारे पास है और अभी मई स्टार्ट हुआ है। मई और दिसंबर तक हमारे पास 6-7 महीने हैं और 6-7 महीनों में साथियों युवा साथियों को, खासकर युवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथियों से मैं अपील गुजारिश करना चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ दलितों की जो भागीदारी है और राजनीति में सबसे बड़ी भागीदारी मानी जाती है। चाहे उसमें आगरा हो, चाहे उसमें मथुरा हो, चाहे उसमें अलीगढ़ हो, चाहे उसमें गाजियाबाद हो, चाहे उसमें बागपत, शामली और सहारनपुर की मैं बात कर रहा हूँ। साथियों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही अपना वोट बैंक मजबूती से है। विधायक भी यहाँ से सबसे ज़्यादा जीतने का काम हुआ है। अब की बार भी अगर आप इस देश के अंदर इन छोटे लोगों के चक्करों में ना पड़ के, इन छोटे दलों के चक्करों में ना पड़ के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हाथों को मजबूत करेंगे तो आप अवश्य ही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हो। और 29 में यहीं जब जिस देश का सबसे बड़ा सूबा जिसे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है साथियों। और दिल्ली का रास्ता जो होकर गुजरता है दिल्ली का जो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। आप पिछले दिनों अभी जो
5 राज्यों का चुनाव रिजल्ट आया है, उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी पश्चिमी बंगाल में जो ममता बनर्जी थी, टीएमसी की जो सत्ता वहाँ कंटिन्यू तीसरी बार थी, चौथी बार अभी इलेक्शन उन्होंने जो फाइट किया तो वहाँ ममता बनर्जी को हरा दिया गया। चाहे वो श्याम दाम दंड भेद किसी तरीके से हराया हो, लेकिन वो सत्ता में नहीं रही। लेकिन साथियों, आप ये देखिए, जब वहाँ 29% मुसलमान टीएमसी के साथ खड़े होकर भी बीजेपी को रोकने में सफल रहे, तो यहाँ सपा और कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी को रोक सकती है। जब उनके पास खुद का वोट बैंक 2% 4% है और बहुजन समाज पार्टी के पास अपना खुद का वोट बैंक 22% है। साथियों, 22% वोट बैंक के साथ अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान बसपा के साथ खड़ा हो जाता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं साथियों, 2027 में बीजेपी को सत्ता से उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे और 29 के अंदर कैडर के लोगों को खड़ा होकर, कैडर के लोग जब तैयार हो जाएंगे तो 29 में हम इस देश से बीजेपी से मुक्त करने का काम करेंगे। ये काम और केवल और केवल कोई कर सकता है, वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है साथियों, अन्य दल कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी के लिए मैं आपसे रजा चाहता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ साथियों कि पहुंचाने का काम करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहता हूं साथियों, बसपा रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ मान सम्मान से जीने का प्रबंध भी बसपा ही कर सकती है। साथियों, आप लोगों का दिल की गहराई से फिर से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मानव श्राप श्राम। और साथियों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय मानव श्राप श्राम।